गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम अमेरिकी संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति न्याय पुनरावलोकन की शक्ति है, जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। ब्राइस ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार की किसी और विशेषता ने यूरोपीय जगत में इतनी अधिक जिज्ञासा जागृत नहीं की, इतनी अधिक चर्चा पैदा नहीं की, जितनी कि सर्वोच्च न्यायालय के उन कर्तव्यों और कार्यों ने की है जो वह संविधान की रक्षा करते हुए करता है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत उसके द्वारा उन सभी कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षा की जाती है जिन्हें संघीय कांग्रेस तथा राज्य सरकारों द्वारा पारित किया गया है। इनमें से किसी कानून को जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए, तब यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा समझे कि ये कानून संविधान के प्रतिकूल हैं, तो उसके द्वारा इन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या हुआ? मान लो जब कानूनों की संवैधानिकता की परीक्षा की बात आती है, तो सर्वोच्च न्यायालय संघीय कांग्रेस तथा राज्य सरकार द्वारा जो भी कानून पारित किए जाते हैं, उन कानूनों की संवैधानिकता की जांच करते हैं। तब यदि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा समझे कि ये कानून संविधान के प्रतिकूल हैं, तो उनके द्वारा इन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है, और इसे ही सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। इस शक्ति के आधार पर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा किए गए वे कार्य भी आते हैं जो ऐसे कानूनों के आधार पर उसमें किए हो। कोर्विन ने न्यायिक पुनरावलोकन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य न्यायालयों की उस शक्ति से है जो उन्हें अपने न्याय क्षेत्र के अंतर्गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के संबंध में तथा उन कानूनों को लागू करने से इनकार करने के संबंध में प्राप्त हैं, जिन्हें वह अवैध और इसलिए व्यर्थ समझे। ये किसने कहा है? कोर्विन ने। न्यायिक पुनरावलोकन की इस शक्ति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के संरक्षक की स्थिति प्राप्त कर ली है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए जस्टिस हुज ने कहा है कि अमेरिकी जनता संविधान के अधीन अवश्य रहती है, परंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। इसी प्रकार जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने भी कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है। सर्वोच्च न्यायालय को उसकी इस शक्ति के आधार पर ही कांग्रेस का तृतीय सदन भी कहा जाता है। कांग्रेस की जो न्याय पुनरावलोकन की शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय के न्याय पुनरावलोकन की शक्ति है, उसके आधार पर उसे कांग्रेस का तृतीय सदन भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के संबंध में भी कुछ विशेष बातें हैं। सर्वप्रथम, सर्वोच्च न्यायालय अपनी ही पहल पर
किसी कानून की वैधानिकता और अवैधानिकता पर विचार नहीं कर सकता। इसके द्वारा यह कार्य तभी किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति या समुदाय किसी विवाद या अपील के अंतर्गत किसी कानून की संवैधानिकता को चुनौती दे। द्वितीय, न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं करता, वरन निम्न संघीय न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय भी इस अधिकार का प्रयोग करते हैं। इतना अवश्य है कि उनके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और इस संबंध में अंतिम निर्णायक सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। यानी अंतिम निर्णय कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय ही देता है। अब अगला पॉइंट आता है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का संवैधानिक आधार। इस बात पर बहुत विवाद है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का कोई संवैधानिक आधार है भी या नहीं भी है। एक पक्ष का विचार है कि इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय ने मनमाने तरीके से यह शक्ति अपने हाथ में ले ली है। संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य और बाद में राष्ट्रपति जेफरसन ने तो स्पष्ट कहा था कि पूर्वजों ने जिस ढांचे की स्थापना की थी उसके अंतर्गत प्रशासन ने तीनों भाग पूर्णतया स्वतंत्र होने थे तथा अब यदि न्यायपालिका कांग्रेस व राष्ट्रपति के अधिकारों के पुनरावलोकन के अधिकार का प्रयोग करती है तो यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का ही उल्लंघन नहीं वरन संविधान निर्माताओं के विचार का भी अनादर है। परंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो न्याय पुनरावलोकन की शक्ति का वैधानिक आधार है। संविधान के अंतर्गत इस संबंध में स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन संविधान के दो प्रावधान अनुच्छेद 6 व अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 में यह शक्ति निहित है। संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यह संविधान तथा अमेरिका के सब कानून तथा उसके अनुसार बताई गई संधियां अमेरिका का सर्वोच्च कानून होगा। न्यायाधीश इससे बंधे हुए होंगे। किसी राज्य के संविधान तथा कानून में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विरुद्ध कोई बात होगी तो वह वैध नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 में कहा गया है कि कानून व औचित्य के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र में वे सब मामले आएंगे जो इस संविधान, संयुक्त राज्य के कानूनों व उनके अंतर्गत की गई अथवा की जाने वाली संधियों के अंतर्गत उत्पन्न हो। इन दोनों अनुच्छेदों की व्याख्या करते हुए न्यायिक पुनरावलोकन की धारणा के समर्थकों का कहना है कि संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे और किसी और से उसका उल्लंघन न हो, यह देखना सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है और सर्वोच्च न्यायालय यह कार्य तभी संपन्न कर सकता है जबकि उसे संविधान की व्याख्या करने और संघीय या राज्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित ऐसे कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार प्राप्त हो जो उसके विचार में संविधान के प्रतिकूल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिकी संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है और वह अमेरिकी संविधान की अनुच्छेद 6 एवं अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 में निहित है। धन्यवाद।